अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपको रिज़्क हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं बहुत ही मुनफरिद सी जो है ना अपना व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत ही मज़े का होने वाला है ये व्लॉग। तो स्पेशली जो है ना वो लेडीज़ के लिए ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो चाहते हैं ना कि सर्दियों की बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए तो वो इस व्लॉग को मस्ट देखिएगा। बहुत ही सस्ती शॉपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सस्ती किस्म की शॉपिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं। अफोर्डेबल शॉपिंग होगी, आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं अपने घर की रूटीन आपको बताऊंगी, आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। तो जी आज का दिन तो मेरा बहुत बिजी गुजरा था। तो सुबह सुबह का टाइम था तो हमने कर लिया था सबने नाश्ता। तो सुबह सुबह का टाइम हमारा होता है 1 बजे का तो 1 बजे हमने नाश्ता कर लिया था। तो काम वाली आज हमारी जो आई नहीं थी तो किचन को सबसे पहले करना था मैंने नीट। मैंने जल्दी जल्दी से किया नाश्ता, सबको नाश्ता करवाया और साथ में जी अब हमने क्लीनिंग कर लेनी है। तो मैंने डर्टी किचन भी, जो गंदा मैस इतना फैला हुआ था ना वो भी मैंने आपको दिखाया कि कितनी गंदगी हो रही थी किचन में, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं करती हूँ चूल्हा नीट, ताकि किसी किसी ने भी यूज़ करना है, कोई कुछ भी चाय वगैरह बनानी, कुछ बनाना तो इजीली बना सके। तो सबसे पहले कि जो है ना मैं चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। तो चूल्हा साफ़ होना, जब ये कुकिंग करते हैं ना थोड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है। चूल्हा गंदा होना वो फिर अच्छा भी नहीं लगता, खड़े होना भी, काम करना नहीं अच्छा लगता। इसलिए चूल्हा हम सबसे पहले नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी पैन है, इसके अंदर मैं बनाती हूँ बच्चों के फ्राइज़। तो ये ढक्कन भी गंदा हो रहा था। जब मैं सालन बनाती हूँ ना साथ साथ मैं ढक्कन वो जो होता है ना चम्मच से सालन का, वो मैं ढक्कन के ऊपर रखती हूँ बार बार, तो वो गंदा हो जाता है, इसलिए उसको मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा चूल्हा जो मैंने अच्छे से कर लिया है क्लीन। तो यहाँ पर हमने जाली मारी है, जाली मार के जो है ना मैं शेल्फ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी डेली की रूटीन है, जो है ना हम इस तरीके से अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमने कर ली है क्लीनिंग। वैसे तो जो काम वाली बाजी आती है ना उनसे मैं करवाती हूँ, कभी कभार वो मतलब बर्तन वॉश कर रहे होते हैं साथ में, उनकी हेल्प करवा देती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, उसकी हेल्प हो जाएगी, जल्दी बेचारी फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जी आज हमने बनाना था चने की दाल और गोश्त। तो मामा ने आज कहा था चलो मैं बना लेती हूँ हांडी, तुम बिज़ी हो तो मैंने सोचा चलें आप बना लें। तो मैं किचन की कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पर जी अब सारी चीज़ें मैं ना समेट रही थी। तो किचन में ना बार बार तो खिलार पड़ जाता है। थोड़ी देर अगर एक मरतबा हम समेट के जाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद किसी ने इवन के चाय भी पी है ना, एक दो बंदों ने, उसकी भी बर्तन जो है ना बिखरे पड़े होते हैं, चाय का पैन और कप्स वगैरह ये वो। आप तो जो लेडीज़ है ना जो बेचारी हर वक्त क्लीनिंग में लगी रहती हैं, वो मेरी जो है ना फीलिंग ज़रूर जानेंगी कि मैं कैसी सच्ची बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हमने शेल्फ क्लीन कर ली थी, तो चूल्हा भी साफ़ कर लिया सारा। यहाँ से ये एरिया हमारा हो गया नीट। तो जाली मैंने शेल्फ पे मारी थी, अब हम इस पर ड्राई कपड़ा मार देंगे ताकि अच्छे से जो है ना हमारी शेल्फ जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी देखें माशाल्लाह से इजीली जो है ना हमारी 5-6 मिनट के अंदर ये जो है ना हमारी शेल्फ क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर तो 5-6 मिनट लगे हैं, बर्तनों में मेरा तकरीबन पौना घंटा घंटा लग जाना, इतने ज़्यादा बर्तन हैं तो उनको साफ़ करते करते ना टाइम लग जाना है। तो चलें जी अब हम कर लेते हैं अपने बर्तनों को साफ़। तो इतना एरिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। तो जी अब चलें हम बर्तनों को क्लीन कर लेंगे। तो देखें पहले गंदा चूल्हा कितना अजीब बुरा लग रहा था, अब साफ़ सुथरा ना बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सारे बर्तनों का ढेर जो है ना मुझे अकेली को वॉश करने पड़ेंगे। तो ये वैसे नॉर्मली रूटीन में भी अगर बाजी ना आए ना तो इजीली मैं वॉश कर लेती हूँ, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो जी चलें जी अब कर लेंगे बर्तनों को वॉश। तो बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसकी समझ ही नहीं आती कितने बर्तन जो है ना हम वो, जैसे खाना खाया तो बर्तन जो है ना वहीं पे रख देते हैं, फिर कोई चाय पी तो वहीं पे रख दो, तो इतना ढेर लग जाता है। तो पतीलियाँ कोई दूध वाली, कोई चाय वाली, कोई बच्चों के खाने वाली तो इतने ज़्यादा बर्तन जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना जो कतरे कतरे से दरिया भरता है, तो ऐसे कतरे कतरे से ना थोड़े थोड़े बर्तनों से इतने ज़्यादा बर्तन बन जाते हैं। तो इसलिए बर्तन अब मेरी कोशिश होती है कि अगर जब संडे की मतलब होता है ना डे में बाजी नहीं आती, तो हम सैटरडे को ना सारे बर्तन साथ साथ धोई जाती हूँ ताकि सुबह जो है ना इतना इश्यू ना हो थोड़े बर्तन हो। तो जब वो सडनली किसी दिन छुट्टी कर लेती है ना फिर वो बहुत ही मुश्किल आती है। फिर होता है कि इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हैं, बाजी भी नहीं आए, तो फिर हम झटपट से जो है ना वॉश कर ही लेते हैं। तो फिर सारा दिन ये होता है कि सैटरडे को तो पता होता है ना कि सुबह बाजी ने नहीं आना, तो साथ साथ वॉश किए जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब हम ये सारे बर्तन धोएंगे। मुझे बर्तन धोते धोते तकरीबन 1 घंटा लग चुका था
किचन नीट करते, बर्तन धोते। तो यहाँ पर जी बर्तन धुल चुके हैं हमारे माशाल्लाह से सारे। तो खाना आज मामा कह रही थी मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा चलें आप खाना बना लें, मैं हसनैन को ना बैंडेज उसकी चेंज करवानी थी। तो जी हम उसकी पट्टी चेंज करवाने के लिए चले गए। तो पट्टी जहाँ से हम करवाते हैं तकरीबन आधा घंटे के जो है ना डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे हमने जाना था पट्टी चेंज करवाने। तो यहाँ पर जी हम निकल चुके हैं हसनैन की बैंडेज करवाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जल्दी जल्दी हसनैन की बैंडेज करवाएं, क्योंकि चेंज तो करवानी है। तो यहाँ पर जी हसनैन की बैंडेज हमने चेंज करवाने के लिए आए थे। तो ये ना कोई है डॉक्टर, तो वो जले हुओं का मतलब स्पेशली इलाज करते हैं। तो यहाँ पर हमें लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा हम बाहर तो निकले हुए तो हल्की फुल्की भूख में क्यों ना दही भल्ले खा लें, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैं दही भल्ले बहुत शौक से खाती हूँ। तो मैंने कहा आज दही भल्ले खाने, कितने दिन से दही भल्ले खाने को दिल से आ रहा था, तो घर में मैंने बनाए नहीं। तो हम बाहर आए थे तो हमने सोचा यहाँ से दही भल्ले खा रहे, तो काफ़ी अच्छे दही भल्ले थे। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी बाज़ार। जो मेन वीडियो जो मैंने आपके लिए अपलोड करनी थी ना आज, वो ये थी। तो ये है जी इचरा बाज़ार, जो कि बहुत ही जो है ना, अगर हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। जिन लोगों ने सस्ती शॉपिंग करनी है वो भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर कोई यहाँ से ना जो शॉपिंग कर सकता है। तो यहाँ पर जी मैं आई थी। बानो मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, तो अगर नहीं सुना होगा तो आज सुन लें मेरे से। तो ये बानो मार्केट में आई थी मैं। यहाँ पर ना बच्चों के ड्रेसेस देख रही थी, मुझे कुछ फ़्रॉक चाहिए थी। मैं ना पसंद कर रही थी कि मैंने किसी को गिफ्ट करनी थी, तो मैं देख रही थी यहाँ पर। तो ये ना छोटी सी फ़्रॉक थी, लेकिन ये है कि मौसम के लिहाज से ना ये कुछ ख़ास नहीं थी। तो इसकी प्राइस 3000 बता रहा था भाई। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन ये है कि मौसम के हिसाब से जो है ना स्लीवलेस थी ना, तो वो फिर काफ़ी जो है ना सर्दी का मौसम हो रहा आगे, तो ये फिर नहीं। तो जी कुछ बड़े साइज़ की फ़्रॉक्स थी, सब मतलब डिफरेंट साइज़ेस थी, तकरीबन 13 से 14 साल तक, तो बिल्कुल मुनासिब जो साइज़ वो थे सबके। तो रीज़नेबल प्राइजेस थी। तो ये बानो मार्केट ईज़िली आप इचरा बाज़ार में आए ना, तो किसी से भी पूछें बानो मार्केट का शॉपकीपर जो है ना, उनसे पूछेंगे तो ईज़िली आपको एड्रेस बता देंगे। तो यहाँ पर जी ये है बच्चों की कलेक्शन। तो यहाँ पर ना मुझे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे लगे। तो मतलब रीज़नेबल भी थे और स्टफ़ भी अच्छा था। स्पेशली बात ये होती है स्टफ़ की। तो स्टफ़ अच्छा है ना, तो आपको अगर थोड़े महंगे भी मिले ना तो आप ले लें, क्योंकि स्टफ़ अच्छा होना चाहिए। एक चीज़ आप सस्ती लेते हैं ना, वो आप डबल चीज़ ले लेते हैं। 2 चीज़ें ली हमने ले ली हैं, तो जी सस्ती थी, लेकिन सस्ते को ना देखा करें। थोड़ी सी चीज़ महंगी है ना, तो महंगी चीज़ ले लें, तो कि लॉन्ग पीरियड तो चलती है ना। तो यहाँ पर इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी जो थी ना, ये जो शर्ट थी ना 2500 की बता रहा था। तो फाइनल ये प्राइस कह रहा था कि मैं 2500 में देनी है। तो बहुत अच्छा स्टाफ था, काफ़ी जो है ना अच्छी थी। और ये वाली जो है ना उसने 2200 में बताई थी। तो इसमें साइज़ेस भी थे, डिफरेंट साइज़ेस थे। तो कोई भी साइज़ जो है ना आप इजीली बाय कर सकते हैं। ये भी तकरीबन 14-15 ईयर तक के बच्चों के सारे साइज़ेस इनके पास अवेलेबल थे। तो कोई भी साइज़ जो है ना आप इजीली जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी जो है ना शर्ट लग रही थी बच्चों की, जो है ना सर्दी में या इस तरीके की अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जी आ गई थी मैं शूज़ की शॉप में। तो यहाँ पर मैं हसनैन के लिए, अपने बेटे के लिए शूज़ देख रही थी। तो ये जो मैंने हाथ में पकड़े थे ना, ये 2500 के भाई बता रहा था। काफ़ी अच्छा जो है ना इसका मटेरियल था। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई थी। यहाँ पे ना एक शॉप है, तो उसमें ना मैंने लेने थे बच्चों के लिए ना टाइट्स वगैरह, नीचे पहनने के लिए वो जो होती हैं ना इनर, जो उनकी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर देखें ये टावल है। इनके पास भी काफ़ी जो है ना अच्छी चीज़ें थी, सस्ती चीज़ें थी। तो यहाँ पर जी अब मैंने ना सॉक्स लेनी थी बच्चों की। तो मैंने सोचा कि ये जो सस्ती हैं थोड़ी सी सॉक्स, तो ये नॉर्मली रूटीन के लिए ले लेती हूँ, कहीं आने जाने के लिए ना थोड़ी सी अच्छे वाली ले लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने सॉक्स पसंद कर रही थी, तो लेकिन इनके कलर्स जो थे ना उनमें मुझे थोड़ा इश्यू आ रहा था। बच्चे हैं ना, तो बच्चों का कलर जो होता है ना ब्लू, ग्रे और इस टाइप का, ब्लैक अच्छा लगता है, स्किन भी लगा लें। तो ये पिंकिश टाइप की और ग्रीनिश टाइप की, इस तरह के ना लड़कों को कलर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे 2 बेटे माशाल्लाह से। तो इसलिए ये कलर जो है ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने बस 2-3 पेयर ले लिए थे बच्चों के लिए। तो ये वाला मैंने जो है ना पसंद किया था, तो मैंने ये ले लिया। तो घर में जब आई तो एक जो है ना सॉक्स का ना एक पीस ही गायब था, है ही नहीं था। तो जी यहाँ पर जी मैंने ये बाय की थी। और यहाँ पर ये टावल लगे हुए थे, अगर कोई जो है ना रीज़नेबल प्राइस में टावल ख़रीदना चाहता है तो ये टावल भी ले सकते हैं। मेरा हाल 1000 में 2 पीसेस दे रहे थे। और जो वो सेकंड लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, और ये वाले 1000 में 2 पीस दे रहे थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो इजीली आपको ना जो शॉप जो है वो मिल जाएगी।
तो जी यहाँ पर ये देखें, ये टॉवल ये वाले जो है ना, ये थोड़े एक्सपेंसिव थे और बाय लुक भी देखें वो अच्छे लग रहे हैं आपको। हमेशा जो है ना चीज़ जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ना, बाय लुक भी तो ज़ाहिर बात अच्छी होती है। और यहाँ पर जी मैंने लिए थे 2 अदर जो है ना बच्चों के लिए नीचे पहनने के लिए, हसनैन के लिए मैंने लिए थी ये ट्राउज़र से। तो 2 अदर मैंने लिए थे। लास्ट टाइम के हसनैन के 2 पड़े थे, मैंने कहा वो हसन के लिए ले लेते हैं तो ये हसनैन के लिए ले लेते हैं, तो मैंने ये अपने बेटे के लिए ली थी। तो ये 250 जो है ना पर थी, 350 की पर उसने एक बताया था 350 की। तो थोड़ी सी बारगेनिंग करके ना मैंने 250 की करवा ली और 500 में मैंने ये 2 परचेज़ कर ली। तो आप जो है ना तकरीबन 4 से 5 ईयर के बच्चों का साइज़ इजीली यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे, इनके पास बड़े प्यारे प्यारे कलरफुल से दुपट्टे लगे हुए थे। ये दुपट्टों का ना अच्छी बात ये होती है ना, तो इनका कलर उतरता है तो ना, तो ये मतलब श्रिंक होते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं, लॉन्ग पीरियड चलने वाली ये चीज़ है। तो 350 की ये प्राइस भाई बता रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दुपट्टा। तो मैंने जिसके साथ मैच करना था अपनी शर्ट के साथ, वो तो मैं लेके ही नहीं गई, तो वो फिर मैंने लिया ही नहीं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा था, आप किसी भी सूट के साथ इनको मैच कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और कलर भी स्पेशली इनका नहीं उतरता। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी फिर से सॉक्स वाली दुकान पे, ये ना बच्चों की चीज़ों वाली दुकान पे आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 अदद, ये ना 3 अदद का पैक बना था स्वेटर्स का। तो ये मैंने ले लिया था, 750 के 3 अदद थे, तो 250 का एक बिल्कुल मुनासिब था। तो मैंने ये ले लिए थे 3 अदद जो है ना। तो यहाँ पर ये सॉक्स ही, तो इसमें से एक पेयर मैंने अपने बेटे के लिए निकलवा लिया था। तो 200 का ये पेयर जो था ना वो मैंने लिया था। तो ये इचरा बाज़ार जो है ना उसकी मैं बात कर रही हूँ, इजीली आपको ना हर किस्म की चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, सस्ती महंगी, मतलब नॉर्मल मुनासिब, मतलब जितने भी प्राइस में आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो इजीली आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। कोई मतलब एक्सपेंसिव भी बहुत सी चीज़ें हैं, सस्ती भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जी हम बाहर थोड़ा सा शॉप से निकले, तो यहाँ पर ये सूट लगे हुए थे, तकरीबन 1500 के ये सूट थे। तो कोई भी जो है, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते वो ये ख़रीद सकते हैं, तो आप लोग ये ले सकते हैं। तो मैंने वैसे ही आपको दिखा दिया, मैंने तो नहीं लिए थे लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, आप ये भी ले सकते हैं। तो हर किसी ने अपनी जेब के मुताबिक खर्च करना होता है। तो अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे बाज़ार से बाहर, तो अब हम जा रहे थे घर। तो आज की जो मेरी है ना वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी कि आप इचरा बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। बच्चों के लिए जो छोटी मोटी सर्दियों की चीज़ें लेनी है वो यहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपने यहाँ पर ज़रूर आना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।